गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 19 जनवरी 2026 और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। बजे हैं 7:10 हो गए। मैं जस्ट अभी उठी हूँ। उठी तो क्या हो गया मेरे को 10-15 मिनट उठे हुए। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं। आज है मंडे और आज फिर से स्कूल इनको उठाना है। इनका स्कूल का लंच कर रही हूँ मैं तैयार। एक साइड आलू चिप्स और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना डेली वाला रूटीन टी। पानी में बॉयल पानी में डाला मैंने अजवाइन, देन डाला मैंने मेथी, उसके बाद डाली मैं साबुत धनिया और उसके बाद डाली मैं ये ज़ीरा। अब इसको ये है कि मैं अच्छी तरह से बॉयल करूँगी और बॉयल करने के बाद इसकी चाय बना के मैं पीऊँगी। आदत हो गई है ये चाय पीने की और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब बच्चे उठ जाएंगे। टिल देन बाय गाइस। ये मेरा मॉर्निंग टी अभी जो मैंने आपको बताया था, और साथ में ले रही हूँ मैं कुछ नट्स। एक्चुअली बादाम वैसे मेरे को भिगोने चाहिए थे, तो मैंने बादाम भिगोए नहीं, मैं भूल गई कल रात को बादाम भिगोना। इसके साथ हो सकता है तो आप लोग थोड़े से रेजिन्स और वॉलनट भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है आपकी प्रोटीन के लिए। अब ये देखिए गाइस, ये है मसूर की दाल। इसको ना मैंने गर्म पानी में भिगोया है। अब जब बच्चे चले जाएंगे और मैं वॉक से वापस आऊँगी तो मैं इसका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए। इसका बनाऊँगी मैं चीला, और वो कैसे बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। और बच्चों के लिए तो आपको पता है मैंने यहाँ पे बनाया आलू चिप्स, तो वो तो मैं खाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैं अपने लिए ये मसूर की दाल भिगो के जा रही हूँ। आके इसका चीला बनाऊंगी, उसके बाद मिलते हैं। गाइस, मेरा चिप्स भी तैयार हो चुका है और मैंने एक चिप्स बोलते थे छोटा सा अग्नि देवता को यहाँ पे चढ़ाया है, क्योंकि मेरी मम्मा हमें ये बोलते थे कि बेटा आप घर में कोई भी पहला खाना बनाओ या जो भी है, चाहे नमकीन चाहे आप स्वीट बनाओ, कुछ भी दिन में जो कुछ भी बनाओ, पहले अग्नि माता अग्नि देवता को आप अर्पित करो, उसके बाद ही आगे का काम। और 2 फुलके जैसे मैंने स्टार्टिंग के बनाए, ये 2 फुलके मैंने गाय के लिए बनाए थे, ये मैं डेली बनाती हूँ। और साथ में बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो चुका है। अब उनके करती हूँ मैं कपड़े प्रेस और उनको उठाती हूँ। सो टिल देन बाय। A few minutes later. हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। डुग्गू मेरा तैयार हो चुका है और वो अभी उसको है टाइम 15 मिनट्स, तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा कर लिया घर का। और ये देखिए, मैंने जो मसूर की दाल भिगोई थी ना, उसमें मैंने 3 की कलियां लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 2-3 लाल मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट और धनिया और जीरे का पाउडर डाल के अब मैं इसको पीस लूँगी। इसका थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी। गाइस, ये पीस के तैयार है और मैंने इस पर हींग डालना भूल गई थी। जो आप देख रहे हो वाइट वाइट थोड़ा सा, इसमें मैंने हींग डाल दिया। अब मैं इसको दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, लेकिन वॉक से आने के बाद, जस्ट बिकॉज की टाइम होने वाला है और डुग्गू को मुझे चढ़ाना है इसलिए। और साथ में ये दिन के लिए दाल भी चढ़ा दी है, और ये वही मसूर की दाल है, भिगोई हुई थी, तो इसमें आराम से मतलब कि ये कुक हो जाएगा। और कहते हैं ना, इस तरह के हंडू में बना हुआ दाल का टेस्ट बहुत टेस्टी मतलब कि चेंज हो जाता है। तो आज मैंने इसमें बनाया है। मोस्टली मैं इसी में ही बनाती हूँ खाना, और जैसे दाल हो गया, चाहे हम चिकन बनाए चाहे हम मटन बनाए, बन जाता है, लेकिन हल्की आंच पे और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं इसको चढ़ाने जाती हूँ उसके स्कूल वैन में, और वहीं से मैं मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ, और उसके आने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। टिल देन बाय। 1 hour later. सो हाय गाइस, मैं बस अभी 1 सेकंड पहले मैं घर पहुंच चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक करके। अब मैं अपने लिए जूस बनाती हूँ, उसके बाद वो जो चीला मैंने आपको बताया था, उसके बाद पहले मैं थोड़ा खुद को रेस्ट देती हूँ, थोड़ी देर बाद रेस्ट करती हूँ, साथ में जूस। और जूस में कौन सा, ऑरेंज और बीटरूट। ठीक है, मैं बना बाय। सो गाइस, मैंने बना लिया अपना बीटरूट ऑरेंज जूस। इसमें थोड़ा सा काला नमक, जीरा, और आज तो मैंने एक एप्पल और थोड़ा सा जिंजर वो भी डाला है, उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो लेट्स एंजॉय। साथ में ये देखिए, मेरी दाल भी बन रही है। ये देखिए, भिगोए हुए थे ना, तो बन रही है, उबलेगा और ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा पतला है,
तो ये बस दाल भी तैयार है मेरी। देखिए गाइस, अब मैं बना रही हूँ चीला। इसमें मैंने डाला देसी घी। अब लोग बोलते हैं ना पतला होना है और देसी घी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने इस फ्राइंग पैन पे देसी घी लगाया और इसको दोबारा डाल दिया। ज़रूरत ही नहीं है इतना, क्योंकि देसी घी भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। इसमें ओमेगा 3 होता है और जिसकी वजह से ये आपका वेट मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल करता है। अब जैसे ये पैन ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना कि हल्का हीट हो आपका। आफ्टर दैट आपने ये सारा हम इसको ऐसे उड़ेल देंगे लाइक दिस। ओके, ये है, हम इसको फैला देंगे। मानिए गाइस, इतना टेस्टी होता है ये, इतना टेस्टी लगता है खाने में ये। बिल्कुल हल्की आंच में बनाना है आप इसको, ये आराम से पक जाएगा। इस साइड मेरी दाल उबल रही है दिन के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होगा, फिर बच्चों को स्कूल से आके भूख लगेगी, इसलिए। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं ठीक से, ये इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब इसका ना कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये देखिए कलर चेंज हो गया ना इसका। अब आप इसको पलटा सकते हैं आराम से। ये देखिए चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए अभी है, अभी इसमें थोड़ा सा कसर, वैसे चलो मैं कोशिश करती हूँ पलटाने की। ये आया और मैंने इसको ये लीजिए पलटा दिया। देखिए टूटेगा भी नहीं, टूट भी है चलो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। ये देखिए, तो इसको स्पैचुला के साथ आप दबाइए। आप भले इसको थोड़ी सी हल्की आंच, वैसे हल्की आंच में आप बनाएंगे तो ये अंदर अंदर तक पक जाए। इसको दोबारा आप कवर कीजिए लाइक दिस। ये देखिए गाइस, मेरा चीला बिल्कुल तैयार है बन के, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं इसको डाल रही हूँ प्लेट में, सर्व कर रही हूँ। और प्लेट में मैंने बनाया है दही, दही में बूंदी और थोड़ा सा काला नमक। और ये जो दही है ये लो फैट दही है, बस इसके साथ मुझे ये खाना है। सो आप भी इंजॉय कीजिए। A few minutes later. सो गाइज़, मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, निकलती हूँ अब थोड़ी देर बाद। एक दादी हैं, उनका फ़ोन आना है, उनको लेके जाना है तहसील। थोड़ा सा काम है, डॉक्यूमेंट्स के थोड़े काम है, और मिलते हैं उसके बाद। थोड़ा शॉपिंग सब्जियां भी ख़रीद लेते हैं जब गए हैं तो मिलते हैं उसके बाद। बाय A little longer than a few minutes later. गाइज, वेलकम बैक अगेन। मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मेरे आने से पहले मेरा बेटा घर पहुंच चुका था और मैं गाड़ी में थी, और शुक्र करो मेरा काम हो चुका था। तो मैं गाड़ी में थी और फ़ोन आया कि मम्मा मैं ना घर पहुंच चुका, आपने चाबी कहाँ रखी है। बाय गॉड, मुझे आज बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं चाबी अपने नेबर्स को दे के जाऊँ। और फिर मैंने उनको बोला कि 5 मिनट रुको। मैं बस अपने नेबर को कहा कि मैंने 5 मिनट रुको, मैं अभी 5 मिनट में घर पहुंचती हूँ। फिर जो दादी जिनको मैं वो ले गई थी, उनको फिर मतलब कि गाड़ी रोकी, इसको मैंने चाबी दी। उसी टाइम में मेरा कुरियर भी आ गया था। फिर मैंने कुरियर रिसीव किया, फिर उनको लेके पंचायत गई, उनका वो काम करवाया, फिर मैं घर आई हूँ। जस्ट मैं पहुँची हूँ अभी। और मतलब कि आज का काम का मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किया। एक साइड वो काम आ गया, उस साइड वहाँ पे, फिर फ़ोन पे फ़ोन। जब घर पे फ्री बैठे हो ना, किसी का फ़ोन नहीं आता, लेकिन जब बाहर निकले हो एक फ़ोन होता है, तो जब बात कर रही तो दूसरा फ़ोन। अच्छा, मेरा बेटा यहाँ पे ओवन में मैंने डाल दिए खाना गर्म करने, और मैं यहाँ पे लाई हूँ आज 6 किलो ऑरेंजेस, 6 किलो ऑरेंजेस, जस्ट बिकॉज कि मैं ऑरेंजेस पीती हूँ और मुझे फ्रेश ऑरेंजेस बहुत पसंद है। तो ये ओवन में दाल गर्म हो रही है, और यहाँ भी जो मैं सुबह दाल बना के गई थी गरम करने डालती हूँ। आलू चिप्स ये रहा। अब देखो मैं इस आलू चिप्स का पता क्या करूँगी, इसको मैं कैसे बनाऊँगी। ये आलू चिप्स पड़ा है, अब इसका मैं ना चटनी बना दूँगी, मतलब कि तिल पीसूँगी और उसको इसमें मिक्स कर दूँगी थोड़ी खटियाई डाल के, और मज़ेदार आलू की चटनी बन जाएगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
A few minutes later. हाय गाइस, मैं साग लाई हूँ और मेरे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं साग का नाम सुन के। बट क्या करना, इस मौसम में साग बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद लाई हूँ साग। तो ये अब बनेगा पालक मिक्स साग, और बस इसको साफ़ करना है, साफ़ करके धोना है और बॉयल करके रख देना है। गाइस, सांची अभी पहुँची है स्कूल से, और सुबह मैंने अपने लिए जूस बनाया। अब बच्चों के लिए फ्रेश निकाल रही हूँ। कोक, लिम्का ये सब पीने से अच्छा है कि ये ऑरेंज जूसेस ज़्यादा बेटर है। अभी इस मौसम में ऑरेंजेस भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो घर का बना हुआ ऑरेंज जूस, ऑरेंज और एप्पल जूस वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए गाइस, अभी मैं घर पहुंची थी और मैंने साग साफ़ कर रही थी, आप लोगों ने देखा था मुझे। अब मैंने उसके धो के कुकर में चढ़ा दिया है। ये मिक्स साग था। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, नमक, हींग और लाल मिर्च डाल दिया है। अब इसको मैं फिर इसको हम मिक्सी में तो नहीं पीसूँगी इसको ना, मिक्सी में पीसो तो बहुत कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसको वो होते हैं ना मधानी, उससे हम घोटेंगे और उसके बाद रात को बनाएंगे साग। पता नहीं बच्चे क्या बोलते हैं, साग खाना या कुछ और। वैसे तो मैंने ये बॉयल करके रख दूँगी, क्योंकि अगर मैंने बॉयल नहीं किया होता इसको तो ये ना कल तक ख़राब हो जाता। तो लेट्स सी क्या करते हैं बच्चे। वैसे तो मैं उबाल के रख लूँगी। फिर उसके बाद जाना मैंने 5:30 को मैं चलती हूँ उधर इवनिंग वॉक पे। फिर 6:30 को मैं वापस आऊँगी और उसके बाद देखते क्या होता है। डुगू का एग्ज़ाम है इंग्लिश का और वो पढ़ने बैठ रहे हैं। इंग्लिश का ही है ना, पक्का? चलो ठीक है, पढ़ने बैठो। तो 2 पेपर बच गए। हाँ, 2 पेपर बच गए भाई, 2 एग्ज़ाम्स बच गए। अभी FA4 हो रहा है, बट फाइनल एग्ज़ाम तो मार्च में ही स्टार्ट होंगे। लेकिन इन जो पेपर्स होते हैं इन लोगों के FA1, FA2, FA3, FA4, इनके मार्क्स ज़रूर जुड़ते हैं इन फाइनल्स में। तो फिर उसी पे डिसाइड होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखते हैं इस बार क्या आता है। वैसे पिछले साल थर्ड आया था, उससे पिछले साल भी थर्ड आया था, उससे पिछले साल भी थर्ड ही आया था अपना। और लेकिन सीट ये किसी को देता नहीं, वो रिजर्व रखा है इसने थर्ड आना ना। तो देखते हैं इस बार क्या करता है। चलिए ठीक है गाइस, देन बाय। हाय गाइस, तो अभी देखिए शाम के बज रहे हैं और 5 बजे मैं हुई हूँ। 3 बजे मैं घर पहुँची, कपड़े बदलते, खाना तो मैं बना के गई थी, खाना देते, बर्तन धोते, इतनी भारी सब्जियां लेके आई थी, फ्रूट्स लेके आई थी, उनको धो के फ्रिज में सेट किया। फिर डुगू आया था, उसने अपने कपड़े ऐसे फेंके थे, उनको तय लगाते और बर्तन धोते, साग साफ़ किया, उसको काटा, फिर उबाल के रख लिया। तो शाम के 5 बज गए। जस्ट आधा घंटा रेस्ट करूँगी और 5:30 बजे फिर इवनिंग वॉक पे निकलती हूँ। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर फेसबुक और इंस्टा पे ना मेरे काफ़ी फॉलोवर्स हैं। इंस्टा पे तो ज़्यादा नहीं है, 600 समथिंग फॉलोवर्स हैं। 619, कभी 25 हो जाते हैं, 625, फिर वो कम हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, 25 से आगे नहीं बढ़ते। हाँ, फेसबुक पे क्या है कि मेरे 8000 फॉलोवर्स थे। आई डोंट नो क्या व्हाट हैपनिंग, 6700 समथिंग रह गए। एक्चुअली मुझे इसमें ना मैसेजेस बहुत आते हैं, कॉल्स बहुत आते हैं, तो शायद मैं पिक नहीं करती। तो हो सकता है कई फॉलोवर्स ये सोचते हैं कि ये घमंडी है, ये बात नहीं करती है, ये ऐसे वैसे। तो मैं कॉल्स ना पिक करती हूँ ना, उनके आंसर्स देती हूँ। हाँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है कि कई लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं तो उनका मैं मतलब कि आंसर दे देती हूँ। अब ये होता है कि जैसे मैं ऑनलाइन आती हूँ ना, वो क्या होता है कि वहाँ पे ना मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, टन 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 करके बजने शुरू हो जाते हैं। तो जिनके मैसेजेस आते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो मुझे सामने सामने दिखते हैं मैं उनके रिप्लाई दे देती हूँ। तो मैं अपने फॉलोवर्स से यही बोलती हूँ कि यार आप लोग प्लीज़ बैकअप मत कीजिए FB पे। तो FB पे मेरी जो आईडी है वो है समिता जी पठानिया, और इंस्टा पे है समिता GRG पठानिया। तो आप प्लीज़ उसमें फ़ॉलो कीजिए मुझे, और उसमें मेरे रील्स होते हैं। व्लॉग तो मैं इसी में यूट्यूब में ही डालती हूँ। और इस रील को देखो, वो पता नहीं क्या किया जा रहा है। मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, वो अपने बाल बनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि उसके इंग्लिश का पेपर में पढ़ने बैठ जाऊँ। बच्चे इतने लापरवाह क्यों होते हैं यार। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा रेस्ट कर लेते, फिर 5:30 बजे निकलना है। टिल देन बाय। A few minutes later.
तेरे लिए जी भाउजू यो लो 50 रुपियाँ को भन्छ के अरे मेरो नहीं नहीं भन्नु त जबरजस्ती दिएर जान्छ उसले 50 रुपियाँ दिन्छ यो अन्जु काम लिन्छ गगो नादी नि बेच्नलाई 50 सबै ढेर लागिरहेको थियो अन्जु घरमा ढेर लागि बाटो दितिर ला यो त सीमा दिदी जस्तो त मलाई लाग्छ मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ और कल वाली जगह पे आ गई हूँ फिर से वाला फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये है धर्मशाला। यहाँ से ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। मेरी सांस फूल गई, मैं थक चुकी हूँ बट यही तो है वॉक का फ़ायदा। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, घर जाके चेंज करना पड़ेगा, कपड़े पूरे चेंज करने पड़ते हैं। इतना गीला मतलब कि स्वेटिंग से इतनी ज़्यादा गीली हो जाती है ना, ऐसे अजीब सा फील होता है। अभी जाते जाते घर के लिए फिर से सामान ले जाना है। अब बच्चे साग बिना पनीर के खाएंगे नहीं, तो समथिंग पनीर हम देखती हूँ क्या क्या ले जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा था कि मैं पोहा बनाऊँगी और घर में पोहा ख़त्म हो चुका है, तो पनीर लेना है, पोहा लेना है, बहुत सारा सामान लेना है। तो मिलते हैं अब रात को डिनर पे। हाय गाइस, मैं अभी इवनिंग वॉक से वापस आई हूँ और आते ही मैंने अपने सारे कपड़े चेंज किए, जस्ट बिकॉज की इतनी स्वेटिंग होती है कि मैं थोड़ी देर बैठी, पानी पिया, और जब वो पसीना ठंडा पड़ता है ना तो शरीर एकदम ठंडा होने लगता है, और सर्दियों में तो और भी ठंड लगती है। तो अभी बस मैं पहुंची हूँ इवनिंग वॉक से, कपड़े सारे मैंने चेंज कर लिए और मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरा जो अमाउंट होता है, ये देखिए, ये है 15,419। तो डेली मेरा इतना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है वैसे तो, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलता। मैं आपको डेली अब बताऊँगी कि मैं कितने स्टेप्स काउंट करती हूँ। और देखो 7 बजे से लेके 10 बजे तक अभी मतलब कि 4 घंटे और हैं, 3 घंटे और है। अब देखते हैं कि 3 घंटे में और कितने स्टेप्स काउंट होते हैं। अब घर का काम बस, जैसे आपको पता है मैं साग बॉईल करके गई थी, पनीर लाई हूँ, अब बनाती हूँ पालक पनीर, और बच्चों के लिए फुलके, और अपने लिए फुलके तो नहीं देखती हूँ, बेसन का चीला बनाऊँगी या सिर्फ पालक पनीर थोड़ा सा 1 कटोरा खा लूँगी। रात को वैसे भी मैं इतना हैवी लेती नहीं हूँ, बट कोशिश करूँगी बेसन का चीला बनाऊँ। और मिलते हैं डिनर पे थोड़ी देर के बाद, बाय। हाय गाइस, वेलकम अगेन। साग मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ। मैंने तेल कर पानी गरम यहाँ पे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, के साबुत धनिया डाला मैंने। धनिया का, मुझे तो साबुत धनिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आफ्टर दैट मैंने ज़ीरा डाला थोड़ा सा मेरा वही बर्तन ऑल टाइम फेवरेट, और जिसमें मैंने सुबह दाल बनाई थी। एक्चुअली इसमें ना टेस्ट ही अलग होता है यार खाने का। ये मैंने डाला मिर्च, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने हिला लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, मैंने डाला प्याज। मैं ज़्यादा इतना ओवर ये वो खाना नहीं डालती हूँ, सिंपल खाना होता है मेरे तो। खाने में गरम मसाला भी नहीं होता। हाँ, गरम मसाले के नाम पे मैं सिर्फ ज़ीरा और धनिया पाउडर, बस वही डालती हूँ। हाँ, पीसती भी वही हूँ। लोग डालते ना ये काली मिर्च, ये वो फलाना, मुझे नहीं पसंद ये ना। ये लगा है तड़का। अब गाइस मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने डाली, और हल्दी भी होगी फ्राई। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें साग भी डाल दिया। अब मैं इसको चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। अब बस इसको हल्की आंच पे। मिर्ची तो मेरे घर में ना ठोक के खाते हैं मेरे बच्चों को भी मिर्ची, बिना मिर्ची के तो खाना ही नहीं पसंद इन लोगों को। हाँ, डुगू थोड़ा कम खाता है बट इतना नहीं होता है। अब ये तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ते, और उसके बाद हम डालेंगे पनीर। पनीर के स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। हो गया मेरा रेडी, और उसमें डाल रही हूँ मैं पनीर। ये देखिए, और इसको करते हैं हम मिक्स। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए तो रोटी बना दी, बट अपने लिए मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। मैं रोटी नहीं लूँगी, बड़ा हैवी हो जाता है बेसन का चीला, थोड़ा लाइट ही रहेगा।
और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हाय गाइस, ये हमारा डिनर रेडी, और ये डुग्गू का, और ये संचिता का, और ये मेरा। मैंने रोटी तो मैं स्किप ही करती हूँ, मैंने बेसन का चीला बनाया जस्ट बिकॉज क्योंकि साग बनाया था। तो बच्चे खा रहे हैं। संचिता और दिन फेस दिख तो जाता, बेटा क्यों छुपा रही है? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो चलो मेरे साथ आप भी डिनर एंजॉय कीजिए। गाइस रात के 8:30 हो चुके हैं, 8:30 क्या 8:40 ही हो गए हैं, और घर का सारा काम मैं ख़त्म करके अब इतनी नींद आ रही है ना, बस एडिटिंग करती हूँ। और मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग डेली अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर करके उसमें कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या है, क्योंकि मुझे इतना व्लॉग बनाना आता नहीं है, या नई नई शुरुआत ही है। तो प्लीज़ आप लोग का साथ चाहिए, तो आगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, कल मिलते हैं, बाय। Thank you.